अस्सलामुअलैकुम। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज का दिन इतना बिज़ी होने वाला है। तो मैं आज आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या किया। मैंने सबसे पहले वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए, क्योंकि ना मैं इनकी वजह से हमेशा लेट हो जाती हूँ। तो मैंने आज सबसे पहले इसी को लेकर बैठा है। आपको पता है, पहले मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं थी, पर जब मेरे हमजा हुआ था ना, उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन ली और तब से मुझे बहुत आराम है इसका। और वॉशिंग मशीन लेने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इससे टाइम की बचत हो जाती है। हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता, हमारे और कामों के साथ ये काम भी हो जाता है। मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। मज़े मज़े में सारे कपड़े धुल जाते हैं। और वैसे भी मुझ में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इतने कपड़े हाथ से धो पाऊँ जितने मेरे बच्चे गंदे करते हैं। आई सजेस्ट कि मशीन तो ले लेनी चाहिए। आप सबको लगता होगा ना, व्लॉग बनाना बहुत आसान है। सुबह के 9 बज चुके हैं और मेरी सुबह की शुरुआत देखो, ये मुझे झाड़ू भी नहीं लगाने दे रहा। ये देखो, मैं यहाँ पूरा काम करने की कोशिश कर रही हूँ और ये सरकार है ना, यहाँ धरना देने बैठ गई है। जहाँ भी मैं झाड़ू लगाने जाती हूँ वहाँ ये मुझसे पहले ही झाड़ू छीन लेता है। हम मम्मी लोगों का भी ना ये रोज़ का स्ट्रगल है। काम करने बैठो तो ये परेशान करते हैं, नहीं करो तो कमरा बिखरा हुआ लगता है। पर कोई ना, बच्चों की यही मासूमियत हमारा दिन बना देती है। और अगर आपकी लाइफ में भी इस तरह का होता है ना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मतलब जिस दिन जल्दी होती है ना काम करने की, उसी दिन ये पीछे पड़ जाते हैं। आज मैं लेट हो रही थी ऑलरेडी, मेरे को है ना, मैं 7 बजे उठी और मैं वापस सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और फिर मैं 7:30 बजे उठी। उसके बाद मैंने आयरा को तैयार किया, उसको स्कूल के लिए भेजा। तो ऑलरेडी मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी। और फिर जब मैं उठी तो फिर मुझे इतनी जल्दी थी कि मैंने इतना फटाफट फटाफट काम किया। और ये मुझे बीच में अलग परेशान कर रहा था। और इन लोगों ने इतना कचरा कर रखा है ना भाई, इतना परेशान कर देते हैं ना। मतलब कागज़ों के टुकड़े कर करके पूरे कमरे में फैला रखा है इन्होंने, क्योंकि ये एक ही कमरा है, इसी में रहना है, इसी में खाना पीना। तो मतलब मेरे तो है ना, मतलब कचरे का वो बना देते हैं ये बहुत बड़ा, पूछो मत। और फिर मैंने बहुत जल्दी जल्दी लगाया क्योंकि ना मुझे टिफ़िन भी बनाना था और रात की सब्ज़ी भी ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर सुबह बनाऊँगी तो टाइम तो लगेगा। यूँ मानो मैं है ना, मतलब 9:30 बज चुकी थी मुझे टिफ़िन बनाते बनाते। फिर उसके बाद मैंने की सबसे पहले डस्टिंग, क्योंकि मेरे कमरे में इतनी धूल आती है ना, इतनी धूल, क्योंकि है ना ये बाहर वाला रूम है तो यहाँ पे हवा के साथ हर दिन धूल दिखाई देती है। कहीं पर भी हाथ लगाओगे तो धूल के सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा। तो जब तक कपड़ा नहीं लगाते ना, तब तक ये धूल जाती भी नहीं है। मैं इस चीज़ को एक दिन भी स्किप नहीं कर सकती। मतलब टेबल पे हर जगह धूल दिखाई देती है। ये है मेरे कूलर वाला एरिया, जहाँ पर भी हवा आती है तो यहाँ पर भी धूल हो जाती है। और अब मैं कर रही थी बेड के ऊपर कपड़ा मारने की तैयारी, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे ना पिंक कलर है, बहुत ज़्यादा लाइट है। वाइट कलर तो इतना गंदा हो जाता है ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। इसको रगड़ रगड़ के मैं खुद ख़त्म हो जाऊँगी एक दिन, पर ये साफ़ नहीं होने वाला। लेते वक्त तो खुशी खुशी ले लिया, मुझे पिंक कलर चाहिए, और अब रो रही हूँ। खैर, ये तो हमारे सोने की जगह है तो इसको तो चमकाना भी पड़ेगा। और फिर मैंने ये जो बाहर का एरिया है मेरा बालकोनी के पहले का, इसको क्लीन किया, क्योंकि कल रात में मैंने यहीं पे खाना बनाया था तो मेरा गैस भी यही था। वो व्लॉग के चक्कर में मैंने यहाँ पर बनाया था कि लाइटिंग अच्छी आएगी। और फिर मैंने सुबह भी सोचा कि यहीं बना लेती हूँ, क्या फालतू में उधर लेके जाना, क्योंकि यहाँ हवा भी आती है। बट एक प्रॉब्लम है, हवा के साथ साथ यहाँ गैस बंद हो जाता है मेरा, तो फिर मैंने इसे शाम तक हटा लिया। पर सुबह मुझे खाना बनाना था और मैं जल्दी में थी, तो मैंने सबसे पहले तो इसे धोया। मैंने सोचा कि धो लेती हूँ, इधर बाहर आ गया तो उधर अच्छे से साफ़ भी नहीं हो पाता है। तो आज मैंने भी सोच लिया था इसको बढ़िया चमका दूँगी, पर यहाँ पे मुझे बहुत परेशानी आती है। वापस नल चालू करने जाओ, बंद करने जाओ, और ये अलग देखो, ये पता नहीं क्या क्या लेके भाग रहा था। कभी साबुन लेता है, कभी क्या लेता है, तो इसी बीच मुझे ये सब करना पड़ता है। फिर अम्मी आ गई थी, मतलब मेरी सासू माँ। तो वो मुझे बोल रही थी कि टिन के ऊपर है ना सामान मत रखा कर, क्योंकि ना वो बोझ पड़ता है ना उसके ऊपर, इसीलिए। फिर मैंने सोचा कि हाँ, हटा देंगे, आज बहुत सारे हो गए थे इस पे, क्योंकि उधर कोई जाता नहीं है तो हम डाल देते हैं। कुछ भी वेस्ट चीज़ें होती है, जैसे प्लास्टिक का सामान हो गया, वो सब मैं उधर डाल देती हूँ। अब आप तो जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली इसी तरीके से रहती है यार। हमारे पास कोई स्टोर रूम नहीं है जिसमें हम इनको रखेंगे। तो फिर मैंने फटाफट से गैस को साफ़ किया, और ये इधर मेरे गेटों को साफ़ कर रहा है साबुन से। मतलब मैं इधर काम समेट रही हूँ और ये इधर काम बढ़ा रहा है। इतनी भी क्या जल्दी जाती है इन बच्चों को हमारे काम फैलाने की। और इसका पता नहीं क्या है, मतलब जाता ही नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए जाएगा और खुद वापस ऊपर आ जाता है।
थोड़ी देर के लिए जाता है, बस 2 मिनट भी मुश्किल से रुकता होगा ये, और फटाफट ऊपर आ जाता है जैसे कोई मैं यहाँ ऊपर रसगुल्ले खा रही हूँ। अजीब है। भले ही कितना डांट लो मार लो फिर भी ये मेरे पास ही रहेगा। मैं परेशान हो जाती हूँ कभी कभी इससे। मतलब मेरे काम बहुत फैलाता है ये। और अब बारी आती है मेरे बर्तनों की। मैंने उधर धो दिया, मैंने सोचा कि अब बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ, फिर खाना बनाने का काम रहेगा जो बाद में कर लूँगी, क्योंकि मेरे बर्तन ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। आज मैं लेट उठी थी और फिर मैंने कुछ किया भी नहीं, इसीलिए तो मैं सब बर्तनों को धो रही थी। आज मेरे इतने बर्तन हो गए थे जैसे कोई घर पे मेहमान आए हो। खैर ये मेरा सबसे कामों में सबसे फेवरेट काम मान लो। मतलब मुझे इसके अंदर आलस नहीं आते हैं, मैं आराम से बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि मुझे यही ठीक लगता है। बाकी रोटी वोटी बनाने में मुझे बहुत ज़ोर आता है। तो मैं पहले ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने आगे क्या किया। और फिर बर्तन धोकर मैं गई अपने रूम में कि देखो वो क्या कर रहा है। तो देखा तो इसको देखो आप, मतलब कलर लेके पूरा भूत बन के बैठा हुआ है ये। मतलब मैं इधर काम कर रही थी तो ये मेरे साथ था, जब मैं उधर चली गई तो ये कमरे में कबाड़े कर रहा था। तो इसको छोड़ो, मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैंने जो सफाई की थी ना उसके बाद का यहाँ का सीन देखो। ये मेरा कमरा, मतलब मैंने इधर का पूरा क्लीन कर दिया था। उसके बाद इसने यहाँ गंदगी की थी। गुस्सा तो बहुत आ रहा था मुझे, पर चलो छोड़ो यार, ये तो पूरे दिन ही चलता रहेगा। तो ये मैंने देखिए पूरा रूम क्लीन कर दिया। और अब ये है सीढ़ियाँ। मैंने फिर बाहर की बारी आई तो मैंने सबसे पहले सीढ़ियाँ आती है उनका झाड़ू लगाया, क्योंकि सीढ़ियों का लगाने के बाद मेरे को चौक का भी लगाना था। तो वो थोड़ा बड़ा लगता है मुझे, उसमें टाइम भी लगता है, इसलिए मैंने फटाफट से पहले सीढ़ियों को फ्री किया और फिर चौक का भी लगा के मैं इससे फ्री हो गई थी। फिर मेरे को खाने के लिए जाना था बनाने, और मैंने आधे चौक में ही झाड़ू लगाया। उसके बाद मैंने किचन को धो दिया था क्योंकि उसके अंदर बहुत डस्ट हो रही थी। तो मैं गैस बाहर लेके चली गई थी तो यहाँ पे डस्ट वगैरह हो गई थी, तो मैंने सोचा कि धो देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे धो दिया और इसी बीच मेरी झाड़ू भी गीली हो गई। तो अब इसको सुखाने की अलग टेंशन है, धूप अलग निकलती नहीं है आजकल। देखिए मेरा किचन अच्छा नहीं है, बट जैसा भी है छोटा, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ उससे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चलते हैं फाइनल लुक सीढ़ियाँ, फिर मेरा रूम जिसके अंदर कहीं भी गंदगी नहीं है अब, क्योंकि मैंने पूरा क्लीन कर दिया। 2 घंटे लगे हैं पूरे, और 10 बजे मुझे टिफ़िन देने जाना है आरू का, और शायद इस वक्त टाइम 9:30 बज चुके हैं। तो मुझे जल्दी बनाना था, तो मैंने आलू की चिप्स बनाई क्योंकि ये उसकी फेवरेट भी है और उसे बहुत पसंद है। तो मैंने सबसे पहले इसमें सरसों का तेल गरम किया जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये गरम हो रहा था और मैं इधर थोड़ा रील स्क्रॉल कर रही थी कि चलो टाइम पास कर लेते हैं। उसके बाद मैंने चिप्स बनाया और मैंने आटा लगा के ऑलरेडी रख दिया था, ताकि मैं इसी के साथ साथ रोटियां भी बना लूँगी। मैंने इसके अंदर सबसे पहले जीरा डाला, आप लोग क्या डालते हो? फिर मैंने गैस बंद कर दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था और मुझे डर लग रहा था। तो मैंने इसमें आलू के चिप्स डाले और फिर मैंने इसके ऊपर नमक और हल्दी डालकर इसको ढक कर रख दिया, ताकि ये कुछ टाइम में पक जाएगी। बिना पानी डाले ये बहुत अच्छे से बनी थी, और आज इतनी अच्छी बनी थी कि मैं बता नहीं सकती। आप लोग भी बताओ, आप लोग भी इसी तरीके से आलू की चिप्स बनाते हैं या अलग तरीके से बनाते हैं? मुझे बताना, क्योंकि मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ और मुझे यही बहुत पसंद आती है। और आरू को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने उसके लिए बनाई थी। इसको केवल मैं, आरू एंड हमजाम तीनों खाते हैं, और इसके पापा नहीं खाते हैं, उनको नहीं पसंद है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं कभी भी इन दोनों बच्चों को मोबाइल या टीवी दिखाकर खाना नहीं खिलाती हूँ। मैं इन दोनों को, वो तो मेरे खा लेती है, बाकी इसको मैं ना या तो इस तरह से बुक निकाल कर पढ़ाती हूँ, तब जाके ये खाना खाता है। आपको अच्छी लगता है मटर? कितनी अच्छी लगती है? ये मम्मा भी खाएगी। थैंक यू वेरी गुड। ये क्या है? नो 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 नो, ये नहीं खाऊंगी मैं, ये अच्छा नहीं लगता मुझे, ये नहीं खा जाएगा। फिश खा गई मैं, फिश खा गई।
आपको खिला दूँ? जल्दी, वेरी गुड। और फटाफट आगे चलाओ, आगे वाला देख पड़ते हैं अपन। ये क्या है? वाओ, बफेलो है ना? बफेलो नहीं अच्छी लगी आपको? कहाँ से लेती है ये बताओ? हाँ हाँ बेटा, आप जल्दी जल्दी बोलना सीखो फिर। हाँ, ये क्या है? पानी, पानी ना बेटू, क्या बेटा ये? पानी। ऐसे ऐसे, छः बेटो धन्यवाद धन्यवाद। चलो 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 चलो, वेरी गुड। और बताओ। ओ नो, ये क्या है? ये एलिफेंट। ओ माय गॉड, कीड़ा इतना मोटा, ये क्या है कीड़ा? ऐसे खा जाता है, ऐसे खा जाता है। ये क्या है? ये तो शलजम है ना। आपने खाया है कभी शलजम? नहीं खाया, नहीं खाया, क्यों? ये क्या है? त्रिशूल, त्रिशूल है बेटा। बोलो। ओ नो, ये क्या है? सांप, बड़ा वाला, बच्चों के साथ आई ऐसे ऐसा लगा। आपके के पास था नहीं पहले ऐसा बटन वाला? क्या ये? ओ एल ई वन, वन ई वन वन। ये रजाई, ये रबड़, ये यमुना, याक, लट्टू, लट्टू 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 कैसे घूमता है बेटा? कैसे घूमता है? कैसे घूमता है? और केडी कैसे बोलती है? अरे बाप रे, भीतर ही आ गया। अबे कभी कैसे करता है बेटा? चू, ये शाबाश। ठीक है, यमुना, यमुना बोलते हैं इसको, गंगा यमुना। अरे यार, ये एक्सरसाइज करके कौन खाना खाता है तू? क्या खाओ ना इसको, बन गया पेटू, पेटू बन गया, कम नहीं खाना। ओके, पानी लाओ। तो ये था हमारे खाने का स्टाइल। टीवी चला दूँ अब? पढ़ाई कर लिए, टीवी देखते हैं अपन। देखिए इस रिमोट की क्या हालत कर रखी है इसने, मतलब तोड़ तोड़ के, फेंक फेंक के। अब मेरी टीवी की हालत दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, टूट गई बेचारी। इसके टूटने का रीज़न मेरी ड्रेसिंग है, बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ इसका। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। बाय।